बस्ती जिले में राजभवन को विरासत के तौर पर स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व कर्मी और नगर पालिका की टीम ने राजभवन परिसर का दौरा किया, मौके पर जाकर मुआयना कर रिपोर्ट तैयार किया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम बस्ती से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 फरवरी 2023 को बस्ती राजभवन आए थे। राजभवन में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान राजमाता आशिमा सिंह ने भवन को हेरिटेज के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव सीएम से समक्ष रखा था और इस पर सीएम ने डीएम बस्ती से मौके पर जाकर पैमाइश करने और अतिक्रमण हटाने का और अन्य बिंदुओं पर कार्य करते हुए प्रस्ताव मांगा था। सीएम कार्यालय से राजभवन के तालाब के अतिक्रमण और पैमाइश व साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम बस्ती ने एसडीएम सदस्य शैलेश कुमार दुबे और ईओ नगर पालिका परिषद दुर्गेश त्रिपाठी को टीम के साथ मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, दोनों अधिकारियों के साथ राजस्व निरीक्षक की टीम राजभवन पहुंची, जहां पर एसडीएम ने बताया कि टीम ने नान जेड तालाब की भूमि पर सीमांकन कर दिया है। राजभवन के पीछे झाड़ियां हैं और लगभग सब जल भराव है। ईओ ने जल निकासी के लिए मौके की रिपोर्ट तैयार कर दिया है। सिंह जी ने बता दिया कुछ इसमें बुनियादी सुविधाएं का होना बड़ा आवश्यक है। जब मैं खुद ही आज आया तो मुझको काफी मुश्किल हुई कि आपने एक अपने किसी को सहायक को भेजा था जो हमको यहाँ पे लिया है, वरना हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव था कि हम यहाँ कैसे जाएं। तो एक तो साइन पोस्टिंग की बहुत ज़रूरत है, आपके राजभवन की साइन पोस्टिंग नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग यहाँ आ सके। दूसरी बात है जो इन्होंने कहा है सफाई, तो इतना सफाई पे सारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इतना एम्फेसिस कर रहे हैं सफाई पे, तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि आशिमा सिंह जी ने माना कि सफाई की यहाँ बहुत आवश्यकता है और यहाँ की जो एक्सेसिबिलिटी है इसको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरी है कि जब यही नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे। कोई हेलीकॉप्टर से तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर का एसोसिएशन उनको सहायक बनाएंगे तो रिटर्न्स कोई भी आदमी अगर पैसा बिना रिटर्न्स के नहीं लगाएगा। एक तो इन्होंने ये बात की। दूसरे आपने जिन्होंने हिस्ट्री बताई तो हिस्ट्री बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इनके पास आर्टिफैक्ट्स हैं, पुराने चीज़ें के आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा संभाल के रखा जाए और उसमें लेबलिंग की जाए तो वो एक अच्छा आर्टिफिशियल अट्रैक्शन रहेगा। तो टूरिज्म जो होता है एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और वो अनुभव को विशेष होना चाहिए तभी लोग यहाँ आएंगे। तो अयोध्या की बात है, वो तो धार्मिक स्थान है, वो तो बहुत बड़ा आकर्षण और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो है ही, खासकर सनातनी के लिए। लेकिन और भी और लोगों के लिए इनके अलावा जो आएंगे विदेशी उसके वो देखने के हिंदू धर्म की राम जी की जन्मभूमि के अलावा उनको कुछ और भी दिखाया जाए तो और भी टूरिस्ट आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रयत्न बहुत अच्छा है। और जैसा इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, भारत उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी योगी जी के आशीर्वाद, तो ये सब आपके साथ है। और ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, नई बात की कि आप लोगों का इनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, प्रेस मीडियम है, इनका वो होना भी बहुत आवश्यक। मैं यही कह रहा था आपसे कि ये भी इनको इन्वॉल्व करी, तो उन्होंने समझो करीब कवर ही कर लिया है। तो मैं खुद ही अभी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को आया था और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ बताया। राजभवन को हेरिटेज भवन बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल धरातल पर दिखाई देना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के साथ आसपास के सभी जिलों का भी विकास और सुंदरीकरण किया जा रहा है। इससे पूरा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएगा। अयोध्या से बस्ती राजभवन बहुत करीब है। इसे हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना अपने आप में पर्यटकों के लिए मनमोहक साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन को हेरिटेज भवन बनाने के लिए राज परिवार के प्रस्ताव पर डीएम को प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया है। हाँ, देखिए ये तो निर्भर करता है कि ये सौगात को हम लोग कितनी अच्छी तरह से सजो पाते हैं और उसको एक वर्कबल सॉल्यूशन दे पाते हैं। क्योंकि अभी तो केवल बातों बातों पे, कागजों पे ही ये अवधारणा बन रही है, पर कागज पर बनी हुई अवधारणा
एक की गई बातचीत का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, यह कार्य रूप में परिणित कैसे हो, यह हमें देखना है, यह समय ही बता पाएगा। और इसके लिए हम लोग यहाँ रहने वाले, चारों तरफ जो लोग रहते हैं, यहाँ की जनता और यहाँ का प्रशासन, तीनों ही स्तर से लगे हुए हैं। और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर पत्रकार बंधु भी जुड़ जाएं, तो आप लोग तो फोर्थ स्टेट के रूप में जाने जाते हो, आप लोग भी जुड़ जाओगे, तो जनता का जुड़ाव और ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और हम सब मिलकर एक बस्ती को इसकी पहचान पुनः दे पाएंगे, जो पहले थी पहचान की, हाँ भाई यहाँ गुरु वशिष्ठ रहते थे। मतलब अयोध्या को भी बस्ती ने दिया है, अयोध्या से कभी कुछ लिया नहीं है। तो अगर आज भी हमारी पहचान ऐसी बन जाए कि हाँ, हम अयोध्या के पर्यटन को आज भी सुदृढ़ करने में सफल हुए, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। देखिए, राजमहल जो है, यहाँ करीब जो रियासत का इतिहास करीब करीब 16वीं शताब्दी के अंत से हमें मिलता है, जबकि यहाँ पर कुछ गुजरात के बगलाना क्षेत्र से कुछ लोग आए थे और वहाँ यहाँ उन्होंने फिर उसके बाद ये रियासत का गठन किया और यहीं रहने लगे। तो 16वीं शताब्दी के अंत से हमें यहाँ मिलता है, जो पर हमारी गजट नोटिफिकेशंस भी बड़े पुराने पुराने मिलते हैं। और इस राजभवन को हम लोग भी सोचते थे कि शायद यह 1932 में बना है, पर अभी जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पुराने नक्शे लेके आया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1905 के नक्शे में भी बिल्कुल वही डायमेंशंस राजभवन की दी हुई हैं कि 110 मीटर 110 मीटर लंबाई है और 110 मीटर चौड़ाई, एक पूरा एक स्क्वायर है। तो इसका अर्थ है कि 1905 में भी इसका जो आउटर स्ट्रक्चर इसी प्रकार का था। इसकी जो बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ है, अलग अलग बिल्डिंग पे अलग अलग डेट दी हुई है, एक पे 32 की डेट है, एक पे 36 की डेट है, एक पे 42 की डेट है। ये 32, 36, 42, ये इसका शायद जीर्णोद्धार हुआ था कुछ हिस्सों का, वो तारीखें हैं। राजभवन उससे पुराना है। और कुछ हमें कहानियां मिलती भी हैं कि 1857 की म्यूटनी के समय यहाँ जो हथियार थे, यहाँ की रानी ने, वहाँ यहाँ पे खून खराबा न हो, इसलिए उन्होंने हथियारों को एक पीछे, एक हमारा देवी जी का मंदिर है वहां पे, देखिए उस जगह पे आपको दिखाई देगा, जो आज भी गोबर से लीपा जाता है। तो उस समय ये हुआ था कि भाई एक तरफ से कुंवर सिंह जो आरा के थे वो आ गए थे, दूसरी तरफ से अंग्रेजों की फौजें आ रही थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ खून खराबा यहाँ न करें हमारे शहर के अंदर, तो उन्होंने सारे के सारे हथियार, कहते हैं कि वहीं गढ़वा के ऊपर से लीप के देवी जी की स्थापना कर दी। तो इसलिए ये 1857 के पहले का ही बना हुआ है। यहाँ का जो एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, उसके अंदर अभी भी लखौरी ईंटें लगी हुई हैं। ये लखौरी ईंटें 17वीं शताब्दी के अंत तक लगती थी। 18वीं शताब्दी में लखौरी ईंटें खत्म होके मोटी ईंटें लगने लगी थी। इसलिए हम लोगों का विचार है कि ये 17वीं शताब्दी के अंत में या 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये हुआ था, और फिर धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार होता गया, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रूप से कन्वर्ट करके बनाते गए। जैसे वही है कि भाई एक अभी भी 2 कमरे अभी रेनोवेट हुए हैं, 3 कमरे थोड़े दिन पहले हुए थे। तो ये लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना तो है ही ये। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ इसके पूर्व भी आ चुके हैं, उस समय भी आ चुके हैं जब वह केवल मात्र गोरखपीठ के योगी आदित्यनाथ जी थे और यहाँ से एमपी थे। तो उस समय भी वो यहाँ आ चुके हैं और तभी से उनके दिमाग में यह स्थल था। और मेरा भी उनके साथ कार्य करने का बहुत पुराना अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है, क्योंकि जब वह गोरखपुर के एमपी थे, उस समय मैं पूर्वोत्तर रेलवे में डीआरएम के पद पर कार्य कर रही थी। तो यहाँ बस्ती स्टेशन के विकास का कार्य, यहाँ दोहरीकरण का कार्य, विद्युतीकरण का कार्य, ये सब उनकी देख रेख में उनसे पूछ के ही हम लोग करते थे।
तो एक मेरी कार्यप्रणाली से भी वो काफ़ी हद तक संतुष्ट थे, उनको कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि जो भी होता था डिस्कस कर लेते थे, उनकी कई बातों में मैं ना भी कर देती थी कि नहीं ये संभव नहीं है, तो उसको मान भी लेते थे, कभी उन्होंने कोई चीज़ थोपने की बाहर कोशिश नहीं की। तो उस सब को देखते हुए उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद अगर वो कोशिश करेंगे तो ये अच्छा डेवलप हो जाएगा। और साथ ही साथ योगी जी को इस क्षेत्र का बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ उन्होंने देखा है कि ये एक राजभवन ऐसा है जिसमें कभी भी कोई अत्याचार की कहानी सामने नहीं आई है। यहाँ पब्लिक उससे उतनी ही जुड़ी हमसे उतनी ही जुड़ी हुई है और इस राजभवन को वो अपना राजभवन समझते हैं, कोई बाह्य संपत्ति नहीं समझते। तो शायद यह पब्लिक का जुड़ाव इस राज परिवार की कंटिन्यूटी, यही सब देखते हुए उन्हें लगा कि यहाँ पर अगर पर्यटन विकसित किया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका विकास हो पाएगा। देखिए, जिला प्रशासन तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो जिलाधिकारी महोदया हैं, वो भी बहुत ही सकारात्मक महिला हैं और अब एक तरफ से सीएम के आदेश मिल गए हैं, तो उनके लिए और आसान हो गया है। यहाँ हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो राजमहल तक पहुंचने का रास्ता, वो बहुत सकरा हो गया है और बड़ी गाड़ियां तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल है। तो पहले एक सीधे पचपेड़िया से पिछवरिया होते हुए एक सड़क थी, लेकिन जो नाली थी, एक नगर पालिका की नालियां वो इस तालाब में आने लगी, जिसके लिए हमें ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा और ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के बाद वो नालियों को डाइवर्ट किया गया और नालियों के डाइवर्ट करने में जो सड़क थी वो और पतली और खराब हो गई। तो जिला प्रशासन से यही आग्रह किया गया कि भाई उस सड़क को पुनः उसका थोड़ा-सा चौड़ा उसको कराना पड़ेगा और सड़क को ठीक कराना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ें हो जाएँगी, तो सड़क इस योग्य हो जाएगी कि सीधे हाईवे से पटेल चौराहे से होते हुए करीब मेरे ख्याल से मात्र 2 किलोमीटर टोल से 2 किलोमीटर चल के सीधे कोठी में आया जा सकता है। तो उसके ऊपर विचार हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो चारों तरफ का एक तालाब इस समय सूख गया है और एक दलदल में परिणत हो गया है, उस तालाब का सुंदरीकरण करने पर भी विचार हो रहा है कि कैसे तालाब साफ कराया जाए और कहीं-कहीं जहाँ की नालियाँ या इस तरह का गंदा जो मल मूत्र इत्यादि आ रहा है उसको कैसे रोका जा सके और उसके बाहर की जो जमीन, तालाब के बाहर की जमीन जो बंजर भूमि है, उसमें किस प्रकार से एक हरित पट्टी का विकास किया जा सके। तो इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जाए, जिसमें कि वन विभाग, जल विभाग और हम लोग सब मिलकर एक साथ कार्य करें, क्योंकि जब ये सब हो जाएगा तभी हम लोग भी किसी बाह्य एजेंसी से बात कर सकते हैं कि आप होटल या हेरिटेज टूरिज्म के लिए आइए, क्योंकि देखिए हमने हमारा तो एक जुड़ाव है यहाँ के साथ, हम तो चाहेंगे कि ये डेवलप हो, लेकिन अगर हम बाहर से किसी संस्था को बुलाएंगे, किसी भी कंपनी को, प्राइवेट ऑपरेटर को बुलाएंगे, तो वो तो फाइनेंशियल रिटर्न्स देखेगा। तो फाइनेंशियल रिटर्न्स में अगर उसको दिखता है कि यहाँ किसी टूरिस्ट का पहुंच पाना ही संभव नहीं है, तो वो क्यों यहाँ पर अपनी पूंजी लगाएगा। तो उसकी पूंजी लगाने से पहले हमें रास्ता और अपना पर्यावरण इस योग्य कर देना है कि उसको लगे कि हाँ फाइनेंशियल यहाँ से रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये अयोध्या तो पास है ही, तो योगी जी का यही कहना था कि देखिए 14 जनवरी 24 तक हम राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे। तब तक अगर ये स्थल भी तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम जो अपने खास पर्यटक लाएंगे, उनमें से हम कुछ फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ रुकाना चाहेंगे। तो अब समय बहुत ही कम है, उस छोटे से समय में हमें अधिक से अधिक काम करना है, तो इसलिए हम सब लोगों को कमर कस के काम में जुट जाना है और उसमें आप पत्रकार बंधु भी साथ देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाने बिगाड़ने वाले आप ही लोग हैं। आप जैसा कहेंगे पब्लिक उसी को सच मानेगी। तो आप लोगों से
राजमाता असीमा सिंह ने राजभवन को हेरिटेज भवन के तौर पर सीएम के सामने विकसित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद अब राजमहल के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।